बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FA स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हमको टर्म सेकंड का एक और सबक पढ़ना है, कश्मीर के दिलकश बागात। असल में बेटा जो हमने कल कश्मीर के दिलकश बागात का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ये उसी का बाकी हिस्सा है। चलो बेटा हम इस सबक का मुताला करते हैं। चश्मशाही झील डल के दाएं किनारे से 2 किलोमीटर दूर ज़बरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। चश्मशाही एक और बाग है जो झील डल के दाएं किनारे से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के नीचे है, जिस पहाड़ी का नाम है ज़बरवन पहाड़ी, उसी के नीचे वाक़ा है। ये बाग शाहजहां के दौर में मुग़ल गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 ईस्वी में बनवाया। तो ये बाग किसने बनवाया और कब? ये शाहजहां की दौरे हुकूमत में एक मुग़लों का एक गवर्नर था, उसका नाम था अली मर्दान खान। उसी ने ये 1632 ईस्वी में बनवाया था। चश्मशाही के पास ही दारा शिकवा का बनाया हुआ परी महल है। चश्मशाही के पास एक मशहूर महल है जिसका नाम है परी महल, और ये परी महल दारा शिकवा ने बनाया है। परी महल की तामीर दारा शिकवा ने अपने एक उस्ताद आखुन मुल्ला के लिए इल्म नजूम, यहाँ एक लफ्ज़ है इल्म नजूम, इसका मानी है सितारों का इल्म, इल्म नजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी, जहाँ वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। यहाँ पे दो लफ्ज़ मुश्किल है, एक है गर्दिश जिसका मानी है चक्कर, और दूसरा मानी है मुशाहिदा, मुशाहिदा में देखना या मुआयना करना। अब जो परी महल था, ये परी महल की तमीर जो की थी ये दारा शिकवा ने की थी, यानी कि दारा शिकवा ने बनाया था। किसके लिए? अपने एक उस्ताद के लिए जिसका नाम था आखुन मुल्ला शाह। तो ये परी महल दारा शिकवा ने अपने एक उस्ताद जिसका नाम था आखुन मुल्ला शाह, उसी के लिए इल्म नजूम के एक स्कूल, इल्म नजूम मैंने भी बताया, इल्म नजूम में सितारों का इल्म, इल्म नजूम की एक स्कूल की हैसियत से इसकी तामीर की थी, जहाँ वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। गर्दिश मैंने भी बताया, गर्दिश मीन्स चक्कर, मुशाहिदा मीन्स देखना या मुआयना करना, जहाँ वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। चश्मशाही का नज़ारा करने से मालूम होता है कि मुग़ल बागात का हुस्न महज उनकी वसत पर मुनहसर नहीं। यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, एक है वसत जिसका मानी है फैलाव, दूसरा है मुनहसर, मुनहसर मीन्स दारो मदार या वाबस्ता। वसत पर मुनहसर नहीं। इस हुस्न का राज बागों की तरतीब और इनकी ज़ेबाइश, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है ज़ेबाइश जिसका मानी है आराइश या सजावट। ज़ेबाइश में भी पोशीदा, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ पोशीदा, पोशीदा के माने हैं छुपा हुआ, पोशीदा है। अब जो चश्मशाही जो बाग बनाए हैं, जब इंसान एक बाग को देखता है तो इससे मालूम होता है कि ये बाग महज सिर्फ बड़ा बाग है नहीं, बल्कि ये इसके जो तरतीब है, इस बाग की तरतीब अच्छे से दी गई है, और इसकी ज़ेबाइश, ज़ेबाइश में सजावट भी अच्छे से की गई है। बाग के बालाई तबके, यहाँ पे लफ्ज़ हैं बालाई तबके, तो इसका मानी है बालाई तबके का मानी है, ये दो लफ्ज़ हैं बालाई, बालाई मीन्स ऊपरी, तबका मीन्स दर्जा या हिस्सा, बालाई तबका मीन्स ऊपरी हिस्सा। बाग के बालाई तबके में एक चश्मा कंवल की मानद है, मानद मीन्स तरह। तो ये जो बाग का बालाई हिस्सा, ऊपरी का हिस्सा है, वहाँ पर एक चश्मा है जो कंवल की मान है, मानद मीन्स तरह, जो कंवल की तरह है, यानी कि उसकी शक्ल कंवल से मिलती जुलती है। कंवल एक फूल है, इस चश्मे की शक्ल उससे मिलती जुलती है। एक बड़ी चट्टान में से फूटता है, वहाँ पे एक बहुत चट्टान मीन्स पत्थर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर से ये चश्मे का पानी जारी होता है। चश्मे पर एक बारादरी है, बारादरी मीन्स 12 दरवाज़ों वाला मकान। चश्मे पर एक बारादरी है जो अफ़गान दौर की यादगार मालूम होती है। चश्मे के ऊपर वहाँ पर एक
बारादरी बनाई गई है। बारादरी में मैंने अभी बताया, बारादरी मीन्स 12 दरवाज़ों वाला मकान। एक बारादरी बनाई गई है जो देखने में लगता है कि ये अफ़गान दौर की यादगार है, यानी कि अफ़गान दौर में ये बनाया गया है। लेकिन इसकी बुनियाद बहरहाल कदीम है। सामने पत्थरों का एक बना चबूतरा है। चबूतरा मीन्स ऊंची बनाई हुई जगह जिस पर लोग बैठते हैं। सामने पत्थरों का एक चबूतरा है, उसके सामने एक पत्थर का एक चबूतरा बनाया गया है जिसमें फंवारा लगा है, और इस चबूतरे में एक फंवारा भी लगाया गया है। बाग के दूसरे तबके में बाग के दूसरे तबके में तालाब है, इसमें भी फव्वारे उछलते रहते हैं। जो बाग का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर एक तालाब बनाया गया है और इस तालाब में बहुत सारे फव्वारे लगाए गए हैं। चश्मे शाही का पानी साफ़ शफाफ और मीठा है। जो इस चश्मे शाही का पानी है ये बहुत साफ़ शफाफ और मीठा भी है। इसे हाजमे के लिए अच्छा समझा जाता है। हाजमा मीन्स डाइजेस्ट। अगर कोई इंसान ये पानी पीता है तो इससे बदहज़मी दूर हो जाती है। इसी लिए लोग यहाँ से बोतलों में पानी भर भर के ले जाते हैं। जब ये टूरिस्ट या बाकी लोग, मुकामी लोग जो वहाँ पे जाते हैं या दूर दराज इलाकों से जो लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, वो वहाँ पर भी पानी पीते हैं और वहाँ से बोतलों में पानी भरते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। चश्मे शाही को रियासती हुकूमत अब काफ़ी वसअत दी है। यहाँ पे लफ्ज़ है वसअत मीन्स फैलाव। तो जो ये चश्मे शाही है तो हुकूमत ने, रियासती हुकूमत ने इसको काफ़ी वसअत दी है, काफ़ी फैलाव दिया है। इससे आधा किलोमीटर नीचे, आधा किलोमीटर मीन्स आधा किलोमीटर, इससे आधा किलोमीटर नीचे पहाड़ी के दामन में एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है जो कुदरती मनाजिर मीन्स नेचुरल ब्यूटी, जो कुदरती मनाजिर के हुस्न से मालामाल है। माला मीन्स भरा हुआ। तो इससे आधा किलोमीटर दूर पर पहाड़ी के नीचे एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके थोड़ी से फासले पर राजभवन, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है राजभवन एक महल होता है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ए पैलेस। राजभवन एक महल है जिसमें रियासत के गवर्नर रहते हैं। राजभवन एक महल है जिसमें रियासत के गवर्नर रहते हैं। फांसे पर राजभवन की खूबसूरत इमारत है जहां गर्मियों में रियासत के गवर्नर रहते हैं। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर अनंतनाग के जनूब मशरिक में एक कदीम चश्मा है। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसको अनंतनाग कहते हैं। अनंतनाग के मशरिक में इसको ईस्ट कहते हैं, वहाँ पर एक कदीम चश्मा है। कदीम मीन्स पुराना, एक पुराना चश्मा है। 1620 ईस्वी में मलिका नूर जहाँ ने इस चश्मे के सामने बाग तामीर करवाया, और जो ये चश्मा वहाँ पे है वहाँ पे 1620 में जो मलिका नूर जहाँ थी उसने वहाँ पर उस चश्मे के सामने एक बाग बनवाया था, एक बाग की तामीर की थी और इसका नाम बेगम आबाद रखा। और जो बाग उसने वहाँ पे बनवाया था उस बाग का नाम इसने रखा था बेगम आबाद। ये बाग अचबल के नाम से मशहूर है। इस बाग को अचबल के नाम से भी जाना जाता है। अचबल का बाग दूसरे मुगल बागात के मुकाबले में छोटा है। जो अचबल है ये बाग मुगल बागात के जो बाकी मुगल बागात हैं ये उनसे छोटा है, लेकिन बहुत ही पुररौनक है। पुररौनक मीन्स चमकदार या बारौनक। पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मे का साफ और शफाफ पानी बाग के तीनों तबकों से 3 नहरों के ज़रिए बहता है और इस पहाड़ के नीचे कुछ चश्मों का पानी निकलता है जो बहुत ही साफ और शफाफ है और ये पानी एक नहर में चला जाता है। इन चश्मों का पानी एक नहर में चला जाता है। इनमें दरमियान के नहर ज़्यादा कुशादा है। जो वहाँ पे उसकी बीच वाली नहर है वो ज़्यादा कुशादा है। कुशादा मीन्स बड़ी। नहरों के दोनों तरफ फूलों की कियारियाँ, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है कियारियाँ, या से कियारी लफ्ज़ का जम है जिसके माने खेत या बाग का छोटा हिस्सा। कियारियाँ मीन्स खेत या बाग का छोटा हिस्सा जिसमें फूलों की कियारियाँ
और रविशें मीन्स बाग की पटरी मुगलों की खुश मजाकी का पता देती है। ऊपरी तबके में तालाब है और उसके ऊपरी तबका मीन्स हिस्सा उसके ऊपर के हिस्से में एक तालाब भी है। तालाब एक नदी जैसा होता है, जो जैसे नदी में पानी चलता है ऐसे तालाब में भी पानी चलता है। तो ऊपरी तबके में एक तालाब है जिसमें एक खुशनुमा आबशार गिरता है। तालाब में पत्थरों का एक चबूतरा बना है। चबूतरा मीन्स ऊंची बनाई हुई जगह जिस पर लोग बैठते हैं। जो ये तालाब है उसके ऊपर एक पत्थर का एक चबूतरा बनाया गया है, जहाँ से आबशार और अटखेलियाँ मीन्स नाजो नखरा, अटखेलियाँ करना मीन्स नाजो नखरा करना, और अटखेलियाँ करते हुए फवारों का नज़ारा किया जा सकता है। और वहाँ पर बहुत सारे इस तालाब में के ऊपर बहुत सारे फवारे लगाए गए हैं। हशबल में मुगल दौर के बैस चिनारों के अलावा एक कदीम हमाम मीन्स गर्म आब या नहाने की वो जगह जहाँ गर्म पानी मैसर हो। हमाम के माने हैं नहाने की वो जगह जहाँ गर्म पानी मैसर हो। के अलावा एक कदीम हमाम के आसार भी मौजूद हैं। एक और बाग नसीम बाग के नाम से मशहूर है, और एक बाग के बारे में हम पढ़ेंगे सबक में। इस बाग का नाम है नसीम बाग। ये एक और बाग नसीम बाग के नाम से मशहूर है, जो झील डल के किनारे वाक़ा है। ये नसीम बाग कहाँ पे वाक़ा है? ये झील डल के एक किनारे पर वाक़ा है। ये बाग 1638 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया। ये जो बाग है, ये खूबसूरत बाग नसीम बाग जो है, ये बहुत ही मशहूर बाग है। ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था। ये बाग ऊंचे ऊंचे और घने चिनारों के लिए मशहूर हैं। ये किस लिए मशहूर हैं? यहाँ पे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे और घने चिनार कहते हैं इसको बोन कुल चिनारों को कहते हैं बोन। ये बाग ऊंचे ऊंचे और घने चिनारों के लिए मशहूर है। इस बाग के जो सबब है किस लिए मशहूर है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चिनार के दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास होता है। अगर गर्मियों के मौसम में जब हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो जब इंसान वहाँ पे बैठता है इस बाग में चिनार के दरख्त बैठता है, तो वो वहाँ पर ठंडक महसूस करता है, यानी कि गर्मी का एहसास वहाँ पर नहीं होता है। मौसम खज़ान में चिनार के पत्ते सुर्ख हो जाते हैं। मौसम खज़ान कहते हैं हरद, ऑटम जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, हरद चुना। चिनार के पत्ते सुर्ख हो जाते हैं। जब खज़ान का मौसम आता है, जो इस चिनार के पत्ते होते हैं ये सुर्ख हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ आग लगी हुई हो, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस बाग में आग लगी हो। ये मंजर देखने के लायक होता है। जब इस मौसम खज़ान में लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। नसीम बाग में उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं, लेकिन इसके पास ही डल के किनारे पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है। यहाँ करीब ही हज़रत बल की मशहूर दरगाह भी है। नसीम बाग में उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं। वहाँ पर उस नसीम बाग में कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ की कुछ इमारतें इसमें भी हैं। लेकिन उसके पास ही डल के किनारे पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है, और एक साइड में, एक तरफ में वहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है। यहाँ करीब ही हज़रत बल का मशहूर दरगाह भी है, और एक साइड में वहाँ पर एक दरगाह मशहूर है जो आप सभी जानते हो, जिसको कहते हैं हज़रत बल। जो ये नसीम बाग है, इसके साइड में वहाँ पर एक दरगाह है जो हज़रत बल के नाम से मशहूर है। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। इनके अलावा भी कश्मीर में कई बागात हैं। इन बागों के अलावा कश्मीर में बहुत सारे और भी बाग हैं जो खूबसूरती और दिलकशी में किसी तरह कम नहीं है, यानी कि जो बहुत ही खूबसूरत है। वेरी नाग और कोकरनाग के बाग इनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है काबिल ज़िक्र मीन्स ज़िक्र के काबिल। और दो बाग मशहूर है, एक है वेरी नाग और कोकरनाग। ये भी बहुत अच्छे और खूबसूरत बाग है।
दोनों बाग पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मों के सामने बने हैं। ये जो दोनों बाग हैं, ये एक बाग पहाड़ के दामन यानी कि पहाड़ के नीचे है, वहाँ पर चश्मों का पानी भी है। वेरी नाग बहुत ही कदीम है और मुगल बागात से मुशाबत रखता है। कुकरनाग का पानी गर्मी में इसका तो ठंडा होता है जैसे बर्फ़। जो कुकरनाग का पानी है ये गर्मी में इसका इतना ठंडा होता है जैसे लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि ये बर्फ़ है। यहाँ एक कुशादा पार्क बनाई गई है। कुशादा मीन्स बड़ा। यहाँ पर एक बड़ी पार्क भी बनाई गई है जिसमें मुकामी और बैरूनी सयाह मीन्स टूरिस्ट्स का तांता बंदा रहता है। तांता बंदा रहना मीन्स आमदो रफ्त का सिलसिला जारी होना। तांता बंदा रहना मीन्स आमदो रफ्त का सिलसिला जारी होना या भीड़ होना, जिसमें मुकामी और बैरूनी सयाहों का तांता बंदा रहता है। जो ये कोकरनाग है वहाँ पर जो मुकामी लोग या और जो बाकी दूर दराज मुल्कों से या दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, वो वहाँ पे इस बाग में बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। कश्मीर के बागात अपनी खूबसूरती की वजह से इंतहाई पुरकशिश हैं। जो कश्मीर के बागात हैं ये अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, यानी कि लोग इसको देखकर बार बार देखना चाहते हैं। दुनिया के कोने से यहाँ सयाह आते हैं। सयाह मीन्स टूरिस्ट्स। दुनिया के बहुत से ममालिक से जो सयाह लोग आते हैं वो यहाँ पर बहुत ही मज़ा लेते हैं। और कुदरती हुस्न और इंसान के ज़ौक़ जमाल मीन्स खूबसूरती का शौक़, जो कुदरती हुस्न और इंसानी के ज़ौक़ जमाल दोनों उनकी दाद देते हैं। दाद मीन्स तारीफ़ करना। जो यहाँ पे गैर मुल्की सयाह आते हैं, जब वो इस यहाँ पे इन बागों को देखते हैं, उन बागों को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और जिन्होंने ये बाग बनवाए हैं उनकी तारीफ़ भी करते हैं। इन बागात की वजह से जन्नत बेनज़ीर कश्मीर की खूबसूरती दोबाला हो गई है। दोबाला मीन्स दोगुना होना, दोबाला हो गई है। इन बागात की वजह से जो हमारी वादी कश्मीर है इसकी खूबसूरती दोगुना हो गई है। कश्मीर के कुदरती मनाजिर, यहाँ के बर्फ़पोश पहाड़ियाँ, उछलती कूदती नदियाँ और सरसब्ज़ मैदान यूँ तो साल भर सयाहों के लिए सयाहों के लिए बाइस कशिश है। जो हमारे कश्मीर के कुदरती मनाजिर नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बर्फ़पोश पहाड़ है और यहाँ पे नदियों में जो साफ़ और शफाफ पानी है, तो जो दुनिया के सयाह यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही यहाँ पे मज़ा लेते हैं और ये उनके लिए बाइस कशिश बनते हैं। लेकिन इन बागात की सैर के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक का अरसा ज़्यादा मुनासिब है। इन बागात में लोग ज़्यादातर किस टाइम में आते हैं? ये अप्रैल से अक्टूबर जो टूरिस्ट आते हैं इस दौरान यहाँ पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल तुम यहाँ ज़रूर आओगे और गर्मियों की छुट्टियाँ यही गुजारो। ये लास्ट में जो एक अपने दूसरे दोस्त को लिखता था, ये खत लिखता है, तो ये इसको कहता है, यहाँ पे दावत देता है कि आप भी अगले साल यहाँ आओगे और गर्मी की छुट्टियाँ यहीं पे मनाओगे। मैं तुम्हें कश्मीर की सेहत अफ़ज़ा मकामात के साथ साथ इन बागों की सैर भी कराऊँगा। अगर तुम यहाँ पे आओगे, ये दोस्त जो होता है यावर हयात, ये अपने दोस्त को कहता है कि अगर आप दूसरे साल यहाँ पर आओगे तो मैं आपको यहाँ के कश्मीर की जो सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं उन बागों की सैर भी मैं कराऊँगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा दोस्त यावर हयात। मुझे उम्मीद है बेटा कि आज आपने ये सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी सलाम।